एक और जहां रांची में डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रांची नगर निगम के 2300 सफाई कर्मी और निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रांची नगर निगम के सफाई कर्मी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। इसके बावजूद मांग नहीं पूरी होने के कारण फिर से और निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं वेजिटेबल मार्केट में। तो ये देखिए तस्वीरें, 2300 सफाई कर्मी हैं रांची नगर निगम में, और इनके हड़ताल पे बैठने से रांची शहर में जो कचरे का उठाव है वो बंद हो जाएगा। इससे 53 वार्ड प्रभावित होंगे। यदि वार्डों की बात की जाए तो रांची में 53 वार्ड है, जिसमें 53 वार्ड में कचरा नहीं उठेगा, जिससे डेंगू मलेरिया के मरीज में और संख्या में बढ़ोतरी होगी। अस्पतालों में तो अभी डेंगू मलेरिया के मरीज पहुंच ही रहे हैं, और यदि कचरा नहीं उठेगा शहर का तो और भी संख्या मरीजों की बढ़ेगी। ये देख सकते हैं कि महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पे पहुंची हैं अपनी मांगों को लेकर। कह सकते हैं कि दीदी, क्या आप लोगों की मुख्य मांग है? हमारी मांग है कि हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, हम लोग को अस्थाई दे देना चाहिए। मतलब 10 साल से जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायीकरण किया जाए। हाँ, किया जाए। और क्या चाह रहे हैं? समान वेतन दिया जाए। समान वेतन? कितना वेतन चाह रहे हैं? वेतन डेली का पर डे का मतलब 1000 पर डे का 1000। हाँ। अभी कितना मिल रहा है? अभी वही 7, 8, 10 ऐसे ही, जैसा काम होता है सब। ऐसा मतलब डेली का 1000 चाह रहे हैं, मतलब 30 दिन में 30,000। 30,000। अच्छा, छुट्टी है आप लोगों का? सप्ताह में एक छुट्टी रहे। एक दिन? उस दिन पेमेंट मिलता है कि कट होता है? आप उसका काट देते हैं। 26 दिन का हाजिरी बनता है। 4 वीक ऑफ। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। दीदी, आप कौन से वार्ड में काम करती हैं? रांची के कौन से वार्ड में? हम जोनल में है। जोनल में। वहाँ क्या काम है आप लोगों का? हम लोग सफाई झाड़ू करना। झाड़ू करना है। अच्छा, अभी अब आप लोग तो झाड़ू नहीं कीजिएगा, सफाई नहीं कीजिएगा, शहर में डेंगू मलेरिया की भी संख्या बढ़ रही है मरीजों की, तो क्या लगता है इससे तो और भी विकराल रूप होगा? तो हम लोग का मांगे नहीं पूरा करेगा तो हम लोग तो हड़ताली में रहेंगे। हाँ, मांग पूरा होना चाहिए। मांग पूरा होगा तब तक हम लोग नहीं होगा, तब तक हम लोग करते ही रहेंगे हड़ताल। जब तक मांग नहीं पूरा हाँ बैठिएगा। जी। आप कौन से वार्ड से हैं दीदी? STF से हैं। इसी में? हाँ। इसमें आप लोग का मतलब सफाई कर्मी है? सफाई कर्मी। इससे पहले भी आप लोग हड़ताल किए थे, उसके बाद कुछ वार्ता हुई, अभी कुछ बातचीत हुई है प्रशासक से? नहीं। अधिकारियों से बात किए, कुछ बोले? नहीं, हम लोग को सर लोग गए हैं बात करने के लिए। तो ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वेजिटेबल मार्केट की है। यहाँ पे नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार इससे पहले भी आंदोलन किए हुए हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। कह सकते हैं कि हमारे साथ नगर निगम सफाई मजदूर संघ के सदस्य हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, नगर निगम प्रशासक से वार्ता हुई, इस बार आप लोगों की क्या डिमांड है और अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत हुई है कि नहीं? देखिए, नगर निगम हम लोगों को, विशेष करके सफाई कर्मी को, हमेशा अंदेशा में रखा है, और अब वो अंदेशा नहीं चलेगा। नगर विकास मंत्री जो रहे उनके पास भी हम लोग अपना बात को रखे, लेकिन बात को नहीं सुना गया। लास्ट में हम लोग हड़ताल पे आए हैं, और हम लोग को मांग है कि 10 वर्षीय को अस्थायीकरण किया जाए, और जो 10 वर्ष से जो नीचे हैं, जो नहीं हुआ है, उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सुपरवाइजर लोगों को महंगाई भत्ता, जो मार्केट में घूमते हैं मोटरसाइकिल से, उन लोगों को कम से कम 3000 रुपये वेतन दिया जाए। थी अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाए। 30 दिन के एवज में हम लोग को 26 दिन का हाजिरी मिलता है, उसे 30 दिन हाजिरी का देने का प्रावधान किया जाए। और विशेष करके हम लोग को जो सालाना छुट्टी मिलता है वो भी नहीं दिया जाता, उसको छुट्टी को निरस्त किया जाए। और बहुत सारे हम लोग को मांगे हैं जो हम लोग रखे हैं, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। अपने ड्रेस में पहुंचे हैं भैया, क्या लग रहा है कि सरकार या नगर निगम आपके विषय में कुछ सूद लेगी? एकदम लेगी, नहीं लगी तो हड़ताल जारी रहेगी। जारी रहेगा।
जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद अभी जिंदाबाद। जैसे कि बरसात का दिन है, कचरा नहीं उठेगा, डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो फिर से और से ज्यादा संख्या बढ़ने दीजिए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। कोरोना काल में हम लोग 24 घंटे भी काम करते थे, उस समय कभी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी, कोरोना में कुछ भी हो जाए, चाहे डेंगू में कुछ भी हो जाएगा, हम लोग सफाई नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? दशहरा पूजा में भी हम लोग कार्य में रहते हैं। सबको घूमने के लिए मौका मिलता है, लेकिन हम लोग अपना काम में रहते हैं। हम लोग को उसका भी वेतन नहीं मिलता है। 2 बजे से हम लोग काम करते हैं यहाँ, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पंडाल का काम करते हैं। पर्व त्योहार में लोग अपने परिवार के साथ घूमते हैं, आप हम लोग लोग कार्य में रहते शहर को साफ करने में हैं। शहर को साफ करने में लगे हुए हैं, उसका भी वेतन हम लोग को नहीं मिलता है। पर्व में भी नहीं मिलता। नहीं, पर्व में भी नहीं मिलता है। और जो हम लोग कार्य करते हैं 2 बजे से 6 बजे तक सुबह पंडाल का काम, और उसके बाद फिर जाके वार्ड में भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग का उसका वेतन नहीं मिलता। तो ओवर टाइम आप कर रहे हैं। ओवर टाइम भी कर रहे हैं, उसका वेतन भी नहीं मिलता है। प्लस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो वेतन है वो हम लोग को बराबर किया जाए, इसलिए कि जो कार्य वो लोग कर रहे हैं वही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं। और जो 10 वर्ष से ऊपर हो गया है उसका स्थायी किया जाए। इस समान वेतन में किनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं? सरकारी का जो वेतन मिलता है उसका। सरकारी कर्मचारी जी हाँ। जी, इसलिए कि जो कार्य वो लोग कर रहे हैं वही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोग को कार्य करने के बाद भी हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग का कहना है कि यार जो 10 वर्ष से ऊपर काम करते हुए हो गया इसका कंटिन्यू, उसको कम से कम स्थायी किया जाए। स्थायीकरण किया जी जो 10 वर्ष से काम कर रहा है स्थायीकरण। जी, कंटिन्यू काम कर रहा है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। हम लोग पर डे 6 बजे से काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग से रिक्वेस्ट है, और हम लोग मजबूर होकर के इस हड़ताल के नौबत में आए हैं कि हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि शहर को हम लोग गंदा करें, या हम लोग को काम नहीं करने से हम लोग को कोई अच्छा है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। और लास्ट स्टेज आ गया तब हम लोग ये काम उठाएं कदम, और अब जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग कार्य पे नहीं जाएंगे। मजबूरी को बताते हुए कि मजबूर होके हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच यदि कुछ अहम बातों की चर्चा की जाए तो नगर निगम के द्वारा इन सफाई कर्मियों के विषय में कुछ फैसले लिए जाते हैं कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दशहरा अभी आने वाला, दुर्गा पूजा होने वाला, तो शहर में साफ सफाई होनी चाहिए। यदि ये सफाई कर्मी हड़ताल पे बैठे रहेंगे तो पूरा रांची शहर गंदा होगा। इस गंदगी के कारण पर्व त्योहार में लोगों को जो खुशहाली जो महसूस होती है वो ये दिलचस्प नहीं हो सकता है। जो कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो हर्षोल्लास रहता है। इसके साथ ही जैसा कि सफाई कर्मियों ने बताया कि लोग पर्व त्योहार के दिनों में अपने परिवार के संग घूमते हैं, लेकिन हम शहर की साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे में हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यदि मांग की बात की जाए तो 10 वर्षों से जो सफाई कर्मी लगातार कार्यरत हैं उनका स्थायीकरण किया जाए। इसके साथ ही समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। समान काम की यदि बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी जो नगर निगम में हैं उनको जितना वेतन मिल रहा है, तो समान काम के बदले समान वेतन, मतलब वेतन में बढ़ोतरी चाह रहे हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी 2300 की संख्या में शहर की साफ सफाई करते हैं, जिससे 53 वार्ड प्रभावित होंगे यदि कचरा नहीं उठता है। तो क्या नगर निगम प्रशासक की ओर से इन सब के विषय में कुछ फैसले लिए जाते हैं कि नहीं, यह देखना काफी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 रांची।